परमेश्वर के सामने जब हम लोग आ रहे हैं, कैसे तैयारी करके आए, किस रीति से आए कि हम लोग परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बने। वचन कहता है, रोमियो का किताब उसका चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर में जब हम लोग आ रहे हैं तो परमेश्वर हमें कैसे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग जीवित रीति से, अगर हम लोग खा पी रहे हैं, हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, अगर हम लोग सांसें ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आत्मिक रीति से जीवित है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है तो हम लोग जीवित है। अगर मसीह ही हमारे अंदर है तो हम लोग जीवित है। अगर हम लोग विश्वास पे चलने वाले व्यक्ति है तो हम लोग जीवित है। अगर हम लोग शारीरिक क्रियाओं को हम लोग अगर दूर कर रहे हैं, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगा रहे हैं, तो हम लोग जीवित है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जो बातें लिखी गई है यहाँ पे कि पवित्र, परमेश्वर का लहू ही हमें पवित्र करता है। परमेश्वर का भय मानकर जब हम लोग उनके वचन के अनुसार सारी अशुद्धताओं को दूर करके खुद को शुद्ध बनाते हैं, परमेश्वर के लहू से अपने आप को धोते हैं, तो हम लोग पवित्र बनते हैं। और एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान। परमेश्वर के सामने जो ग्रहण योग्य है वो ये है कि हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार कैसा है। अगर वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, अगर हम लोग भलाई का काम कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने जीवन पे भलाई को पहन लिए हैं, भलाई की बातें सोचते हैं और उसी के अनुसार हम लोग जीवन काटते हैं, धार्मिकता की राहों पर चलते हैं, पवित्र आत्मा के सहभागिता से हम लोग चलते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के सामने एक ग्रहण योग्य बलिदान को चढ़ा पाएंगे। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि इन दिनों में हम लोग अपने आप को तैयार करें जीवित रीति से, पवित्रताई से, और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ताकि हम लोग परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बने।